फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य इनोवेटिव लर्निंग में। तो दोस्तों, जैसा कि कल मैंने मेंसुरेशन स्टार्ट किया था, तो उसमें आपको 2D के सारे इमेजेस को मैंने जितने भी फिगर्स होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल के जितने भी पार्ट्स है, ये सब आपको कराया था। फार्मूलाज भी बताए थे और इसके PDF भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो उसको आप, मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से रिवीजन किए होंगे, उससे जो है प्रैक्टिस भी किए होंगे। तो आज हम जो है वो इसका सेकेंड पार्ट करने वाले हैं मेंसुरेशन का, जिसमें आपका 3D फिगर्स आएंगे कुछ, और साथ ही साथ आज मैंने कुछ क्वेश्चंस भी उसमें इंक्लूड करे हैं जो आपको जितना भी, जैसे कि आपका आज जो भी मैं कराऊंगा ना, क्योंकि कल भी जो मैं आपको करा रहा था तो उसमें भी मैं साथ में साथ आपको क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहा था ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आए। आज हम उसी चीज़ को वापस से करेंगे और क्वेश्चंस थोड़ा बहुत देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है ना, जस्ट आपको समझाने के लिए है। बाकी जो क्वेश्चंस का एक सीरीज़ जो मैं हर कंसेप्ट हर चैप्टर के बाद डिस्कस करता हूँ वो मैं करूँगा। जो प्रीवियस ईयर्स उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, तो उसको आप अच्छे से करें और उसको बार बार रिवीजन करें, कंसेप्ट को बार बार देखें, ट्रिक को बार बार ध्यान में लाएं, ताकि आपको लंबे समय तक ये याद रहे और एग्ज़ाम्स आपका आसानी से क्लियर हो जाए। क्योंकि देखिए, मैथ्स जो होता है ना, वो बहुत ही मतलब प्रैक्टिस की चीज़ होती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो ये चीज़ें आपके दिमाग से जाती चली जाएगी और पता चला आप सब भूल गए। तो ऐसा नहीं करना है, इसको करना है, ठीक है। तो दोस्तों, चैनल पे बने रहे और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो चलिए, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो कल मैंने आपको सर्कल से रिलेटेड सर्कल का एरिया, पेरीमीटर, सेमी सर्कल बता दिया था कि उसका एरिया क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा। तो सर्कल में पेरीमीटर को क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। अब जो है ना, हम आज जो कल मैंने आपको बोला था कि उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, जो सेक्टर होते हैं उसको कवर अप करेंगे, तो वो पहले आज मैं क्लियर करूँगा। उसके बाद जो है हम 3D फिगर की तरफ जाएंगे। 3D में जो कुछ शेप्स होते हैं उस शेप्स का अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए, आर्क लेंथ क्या होता है? आर्क मतलब हुआ कोई भी पार्ट सर्कल का आप उठा लीजिए। सर्कल जो एक गोलाकार है, उसमें से आप कोई भी पोर्शन को उसका काट दीजिए, तो वो जो बनाएगा ना, वो आपका क्या बनाएगा? हाँ, तो देखिए, सर्कल्स जो होता है आपका, ये हुआ सर्कल्स। इसका कोई भी पार्ट, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आप ले लीजिए, या ये ले लीजिए, या ये ले लीजिए, या ये ले लीजिए, कहीं भी। तो वो जो पार्ट होता है ना, वो क्या होता है? आर्क लेंथ, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मैंने जस्ट आपको दिखा दिया है कि ये जो है सर्कल का एक पार्ट है, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ, और ये तो हमारा रेडियस है। अब देखिए, आर्क लेंथ जब निकालने की बात आती है ना, तो एंगल जो है, जितना आर्क हम लेते हैं, अगर दोनों का एंड पॉइंट को हम सेंटर से मिलाएं, तो वह जो है कुछ एक एंगल का फॉर्म करता है, एक एंगल बनाता है। उस एंगल को क्या बोलते हैं हम? थीटा, ठीक है। तो थीटा जो है वो डिग्री में मापते हैं। और देखिए, आर्क लेंथ जब आपको पूछा जाए ना, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और डायरेक्ट उस पर पुट करना है। थीटा बाई 360 इंटू 2πr, याद रहेगा। आर यहाँ पे क्या है? रेडियस। और थीटा ये हो गया, जितना एंगल का बनाएगा उसको उसमें से 360 से डिवाइड करना है। और 2πr, पाई आपको पता है 22/7 और 3.14। क्वेश्चन में जैसा डिमांड होगा उस टाइप से आप वो वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, थीटा जो होता है ना, अगर अब इसी से अब बताइए, लेंथ ऑफ आर्क आपका दिया रहे, आर्क लेंथ दिया रहे, सॉरी, आर्क लेंथ आपका फाइंड करना है, और थीटा और आर दिया रहे, और जहाँ पे थीटा जो है वो रेडियन में हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है? आर्क लेंथ थीटा इंटू आर होता है। रेडियन बोले तो क्या, देखिए, रेडियन जो होता है ना, वह इक्वल टू होता है आपका 180 का, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? रेडियन। तो वह जो 180 है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियन बोलेंगे। तो देखिए, अगर यहाँ पे रेडियन की जगह 180 होता है, तो अगर थीटा अगर हम 180 देंगे तो क्या होगा? 180 डिवाइड बाई 362 और 2 कैंसिल, दैट इज पाई एंड आर। तो पाई तो यहाँ रहेगा नहीं, 2π इजिकल्स टू थीटा होता है। तो रेडियन को ये बोलते हैं। उस कंडीशन में रेडियन में एंगल दिया हो तो आर्क लेंथ ऐसे फाइंड करते हैं। अब चलिए, सेक्टर क्या होता है? तो ये जो आर्क जो बना ना, और ये रेडियस, ये पूरे बीच के एरिया को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं सेक्टर। ध्यान रहेगा चाहिए। देखिए, ये जो पोर्शन है ये है आपका सेक्टर। अगर ये यहाँ से बोल दे तो ये हो जाएगा सेक्टर, अगर ये इधर बोले तो ये हो गया सेक्टर आपका, ठीक है। इस टाइप से चलता है। तो देखिए, अब आपका क्या है, यहाँ पे थीटा जो है डिग्री में जब लेंगे, वही सेम थीटा डिग्री और रेडियन वही एक ही बात है। सेक्टर जब लेंगे तो थीटा बाई 360 जो हमने पहले किया था, वहाँ क्या क्या था? हमने आर्क लेंथ फाइंड किया था। यहाँ हमको एरिया फाइंड करना है, तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर।
क्योंकि देखिए सेक्टर जो है ना कहीं आपको ये दिख रहा होगा कि टोटल एरिया जो है उसका ये कुछ पोर्शन है, कुछ पार्ट है। तो ये कितना पार्ट है, θ/360। ठीक है, तो इस तरह से हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, और रेडियन में हो तो बस उसी को इस तरह से फॉर्म करते हैं। ठीक है, चलिए, हमको लग रहा है आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा, कुछ अगर डाउट होगा तो इसको बार बार प्ले करिएगा, पॉज करके रिवाइंड करके फिर से प्ले कीजिए। फिर भी अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दे, मैं वहाँ खुद आपको आंसर करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा, या हो सकेगा तो अगला वीडियोज़ में फिर से उसको डिस्कस कर दूँगा। चलिए आगे सेक्शंस की तरफ। अब देखिए, कल जो मैंने आपको बताया था उसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ताकि आप चीज़ें जो भूल गए होंगे या कुछ अगर उसमें कन्फ्यूज़न होगा तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। पहले ये बताइए, आपको सेक्टर समझ में आ गया है? मुझे ऐसा लग रहा है ना। चलिए, तो देखिए स्क्वायर में क्या कहा था मैंने, सारा साइड्स इक्वल होता है और सारा एंगल 90 डिग्री होता है, कहा था। यहाँ देखिए, यहाँ से आपको ना डिफरेंसेस भी मिल जाएंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल और जितने भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं सब में आपको डिफरेंसेस भी मिल जाएंगे, और आपको सारा कुछ मैं एक जगह बता दे रहा हूँ। तो ये है, इसमें देखिए सभी साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। इसमें एरिया क्या बताया था मैंने, A² पेरीमीटर 4 है, याद रहेगा। रेक्टेंगल पे आ जाइए, ऑपोजिट साइड इक्वल और सभी एंगल 90 डिग्री, एरिया A×B, पेरीमीटर 2×A+B। ट्रेपीजियम में आइए, क्या कहा था कि पैरेलल साइड रहेगा, दो नॉन पैरेलल साइड रहेगा, तो एरिया क्या होता है 1/2, पैरेलल साइड्स को ऐड करेंगे इनटू हाइट। ठीक है, अच्छा, और इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर जैसा मैंने आपको बोला था सम ऑफ ऑल साइड, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, यहाँ आपको सारे साइड्स को मैनुअली कैलकुलेट करके लिखना होगा, सम करना होगा। पैरेललोग्राम बोले तो क्या, दोनों साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और आपको पैरेलल होंगे। ठीक है, और एंगल जो है इसमें अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो और इसका जो हाइट होता है वो परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो उसको हाइट बोलते हैं। तो इसका एरिया क्या होता है B×H, और पेरीमीटर सेम रेक्टेंगल की तरह 2×L+B। रोम्बस सेम लाइक स्क्वायर, रोम्बस में क्या होता है ABCD सब आपका इक्वल होता है, खाली 90 डिग्री नहीं होता है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इसमें क्या होता है, आपका डायगोनल दिया रहेगा, डायगोनल 1 और 2 डायगोनल आपका दिया रहेगा, तो जब इसका एरिया बोला जाएगा तो 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, और पेरीमीटर एज लाइक स्क्वायर 4A। तो ये जो चार्ट है, इस चार्ट से जो है आपको पूरा समझ में आ जाएगा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है, उसके शेप्स कैसे होते हैं, उसमें क्या। तो हमने इसको रिवीजन कर लिया। अब हम लोग जो है चलते हैं अगले पार्ट्स के तरफ जो आज के लिए है। अब हम लोग 3D जितने भी शेप्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है क्यूबॉइड। अब देखिए क्यूबॉइड जो होता है ना, वो आपको डिफरेंट मतलब बहुत सा 6 मिनिमम 6 अगर आप रेक्टेंगल को ले करके उसको शेप में ऐसा शेप जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, अगर इस टाइप का शेप आप बना लेते हैं तो वो होता है क्यूबॉइड। ठीक है, इसका सारा शेप, सारा जो सरफेस होता है प्लेन सरफेस, वो क्या होता है, वो होता है रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो अब देखिए इसमें मैंने आपको सारा दिखा दिया, ये जो पोर्शन है ये होता है एज। ठीक है, ये जितना भी है, ये पोर्शन आपके घर में कोई बॉक्स होगा, उस बॉक्स को देखिए, और वो जो लास्ट छोर जो है ना, जहाँ पे दो आपका जो दो प्लेन्स है वो जहाँ आके मिल रहे हैं, जो सरफेस जहाँ पे आके मिल रहे हैं, उस कोने कोने को क्या बोलते हैं, ये हो गया प्लेन्स, ये हो गया प्लेन, ये आपका क्या हो गया, एज हो गया। ठीक है, अच्छा, इस तरह से क्या होता है, जहाँ पे जो मिल रहा है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, अब प्लेन्स क्या हुआ, ये हुआ प्लेन, ये हुआ प्लेन। जैसे आप बॉक्स में सारा पल्ला देखते होंगे ना, एक जिसपे एक नीचे रहता है फ्लोर टाइप का, एक साइड में वॉल टाइप का होता है चारों, फिर ऊपर में उसका बॉक्स का ढक्कन होता है, बस वो सब जो है ना वो क्या है, प्लेन है। ठीक है, वर्टेक्स बता दिया आपको, एज बता दिया आपको। तो क्यूबॉइड का जो शेप होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। जैसे आपका एग्जाम्पल घर में जो है वो एग्जाम्पल होगा आपका टीवी, LCD टीवी जो आजकल की आ रही है वो इसी शेप में है, जिसमें कुछ लेंथ होते हैं, कुछ ब्रेथ होते हैं। अब जो है इसमें ना थर्ड एक्सिस, जेड एक्सिस इंट्रोड्यूस्ड होगा, जो क्या होता है आपका H, हाइट। अभी तक हम क्या पढ़े थे, लेंथ ब्रेथ। अब क्या पढ़ेंगे हम, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, बिकॉज ये क्या है 3D इमेज है, इसमें जेड एक्सिस भी है और इसका कुछ हाइट भी होगा, कुछ मोटाई भी होगी। ठीक है, तो अब क्यूबॉइड जब हम देखते हैं तो देखिए क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है। अब डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूले पे आते हैं। टोटल सरफेस एरिया बोले तो क्या, जितना भी एरिया, जितना भी जगह है, जितना भी प्लेन है, सबको ऐड करना होगा। तो अब देखिए सबका क्या होगा, L×B L×B ऐसा एरिया होता है, तो ऐसा कितना एरिया आपको मिलेगा, 6 मिलेगा। तो अब जैसे ऑपोजिट साइड है, अब आप कोई बक्सा या रूम को ही ले लीजिए, आपका रूम का आमने सामने का दीवार तो सेम होता है, और छत और फ्लोर का दीवार सेम होता है,
तो ये क्या हुआ, चारों दीवार और ऊपर और नीचे सब रेक्टेंगुलर शेप में है, सबका क्या होता है आपका L इंटू बी एरिया होता है। तो यहाँ हमने वही किया, सबका एरिया को ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ देखिए सभी वॉल में तो सिर्फ L और B नहीं है, कुछ में तो हाइट भी है। तो इसलिए जहाँ पे हाइट है वहाँ हाइट लिया, जहाँ पे ब्रेथ है वहाँ ब्रेथ लिया और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि सभी जो है आमने सामने वाले इक्वल हैं। तो इसलिए ये हो गया 2 इंटू L प्लस L इंटू एच प्लस B इंटू एच, याद रहेगा। चलिए अब इसका आते हैं हम लोग लेटरल सरफेस एरिया। देखिए लेटरल सरफेस एरिया बोले तो क्या, लेटरल का मतलब होता है अगर किसी भी शेप का, अगर आप छत और मतलब फर्श जो होता है उस दोनों को अगर छोड़ देंगे, यानी टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे, तो बचा हुआ जो चारों दीवार हो गए, जैसे रूम को अगर हम एग्जांपल में देखें तो रूम का जो चारों वाल होता है उसका एरिया को अगर ऐड करेंगे तो वही होता है लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो यही लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, तो आपका यहाँ पे 2 इंटू L प्लस B इंटू एच, यहाँ मैंने आपको करके दिखाया। चारों वाल होगा तो एक वाल का ये, दो वाल का ये, तो इसमें दो वाल का ये, दो वाल का ये, तो इसमें आपका आ गया ये, यानी 2 इंटू L प्लस B इंटू एच। तो ये होता है लेटरल सरफेस एरिया। सारे फॉर्मूला को एकदम रट जाना है, मगअप कर लेना है। अब बाकी कंसेप्ट तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि किस तरह से होता है। तो अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हैं फॉर्मूला, तो आपको ये देख लेना होगा कि ऑपोजिट साइड जो है मतलब बॉटम और टॉप को छोड़ देना है। तो क्या होगा, चारों दीवार क्या है, रेक्टेंगुलर के शेप में है। तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। तो बस वही करना है, खाली यहाँ ये देखना है कहीं पे जो है B जो है H के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ तो एच भी है ना। तो ये चीज़ को ध्यान देना है, आपका फॉर्मूला बन के आ गया। चलिए अब आते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है इसका, LBH। सिंपली बोला जाए तो क्या होगा, LBH, एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, किसी भी जगह का अगर वॉल्यूम निकालने कहा जाए तो उसका एरिया को अगर उसके हाइट से मल्टीप्लाई आप कर देते हैं तो वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। तो एरिया क्या होता है, L इंटू बी, ओके, और हाइट तो H है। तो यानी आपका वॉल्यूम क्या निकल के आ रहा है, L इंटू बी इंटू एच। और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वह क्या होता है, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ओके, इस तरह से हम लोग इसको फाइंड करते हैं। अब देखिए डायगोनल बोला जाए अगर, तो आप एक रूम में अगर एक कोने को दूसरे कोने से मिलाएंगे तो वो डायगोनल हो गया, विकर्ण हो गया। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड के कोने को, है ना, उस कोने के ऑपोजिट में जो हो उस कोने को अगर मिलाएंगे तो वह क्या होगा, वह हो जाएगा आपका डायगोनल। और डायगोनल कैसे निकालते हैं, √L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, तो इस तरह से आपको निकालना है डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड। चलिए अब आते हैं हम लोग क्यूब की तरफ। देखिए क्यूबॉइड किससे मिलके बना था, रेक्टेंगल से। अब ये क्यूब किससे मिलके बना होगा, तो स्क्वायर से। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा कि लूडो का जो डाइस होता है, आप लूडो खेले होंगे, उसमें डाइस होता है। वो डाइस को आप कभी देखें, उस डाइस को ध्यान से देखिए, वो क्यूब है, क्योंकि उसमें ढेर सारा वो जो होता है स्क्वायर, वो आपको मिलकर क्यूब बनाता है। तो इसमें क्या होगा, बाकी सब कुछ उसी टाइप का होता है जैसे क्यूबाइड का है। इसमें क्या होगा, वहाँ पे क्या किया था हमने, LBH था, यहाँ पे LB और H तीनों बराबर होंगे, क्या होंगे, LB के बराबर होंगे, BH के बराबर होंगे। जिस तरह स्क्वायर में होता था कि दोनों साइड इक्वल होते थे, तो यहाँ तीनों इक्वल हैं, तो सबको हम बोल सकते हैं L, या फिर A ले सकते हैं, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखिए उसका अब इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब वॉल्यूम बोले तो क्या, वहाँ था L इंटू बी इंटू एच। देखिए आपको ना समझनी होंगी कि ये क्या चीज़ें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये जो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये कैसे इसको रिलेट करना है दूसरे से। देखिए अभी मैं क्यूब को कैसे क्यूबाइड से रिलेट कर रहा हूँ, तो L इंटू बी इंटू एच है, और अभी मैंने बताया कि इसमें LBH तीनों इक्वल है, तो ये क्या होगा, L क्यूब होगा। और अगर हमने A माना है तो क्या होगा, A क्यूब। बस हमने यहाँ LBH को A मान लिया तो वॉल्यूम आ गया A क्यूब। वेरी इजी। चलिए सरफेस एरिया उसी टाइप से। अब देखिए इसमें जो एक चीज़ दिखाया गया वो है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो वहाँ टोटल सरफेस एरिया क्या था, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो यहाँ तो सब इक्वल है, तो क्या होगा, LB यानी L², ठीक है, प्लस में BH वो भी L², और HL वो भी L² इंटू 2, यही था ना। तो ये क्या हो गया, 3L² इंटू 2, दैट इज़ 6L²। अब देखिए 6L², यहाँ हमने LBH सबको A माना है, तो इसलिए इसका क्या होगा, 6A² होगा। तो अगर आपको बोला जाए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो क्या होगा, वो 6A²। अभी लेटरल सरफेस एरिया में क्या है, मैंने पहले भी बताया, चारों वॉल्स। तो इसका चारों वॉल्स क्या है,
आपका शेप किसका शेप में है, स्क्वायर का शेप में है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। तो एक वाल का ए स्क्वायर है तो चारों वाल का क्या होगा, 4a स्क्वायर। तो ये निकल के आपका आ गया लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। तो आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें कि कैसे रिलेट कर रहे हैं, क्यूबाइड और क्यूब को कैसे रिलेट कर रहे हैं हम लोग रेक्टेंगल और स्क्वायर से। तो अगर आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है ना, तो उससे दूसरे को लिंक करना जब आप सीखेंगे तो आपको जो है समझ में आएगा कि कैसे जो है ये एक दूसरे से लिंक अप करते हैं, और आपके लिए जो है ये बहुत ही ईजी हो जाएंगे। आपका एग्ज़ाम्स में इससे बहुत क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। 2 तो आपका श्योर ही है, 2 से 3 आता है। और अगर आपको अच्छे से इसका कंसेप्ट नहीं पता है तो वहाँ आप गलती कर जाओगे। मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, उसको आप बार बार रिवीजन करना, फॉर्मूला को समझना, कंसेप्ट को समझना, और साथ ही साथ फॉर्मूला को याद भी करना। अगर याद ना रहे तो कंसेप्ट से कर लेना, और कंसेप्ट ना रहे तो याद कर लो, जो आपको कंफर्टेबल बुझाए। अब देखिए, अब जो है क्यूबाइड और क्यूब हो गया। अब तीसरा जो है वो है स्फेयर। स्फेयर को अब हम जब देख रहे हैं तो किससे रिलेट कर पा रहे हैं, तो वो सर्कल से रिलेट कर पा रहे हैं। बस इसी चीज़ों को देखना है कि हमने जो 2D इमेज जो हमारे लिए इजी था उसको दिमाग में लाना है, और कहीं ना कहीं ये उसी से मिलकर ढेर सारा 2D का जो शेप है वही मिलकर आपका 3D शेप बना रहा है। तो अब स्फेयर बोले तो क्या ये आपको सर्कल जैसा नज़र आ रहा है, चलिए ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, आपका डायमीटर क्या होता है, D=2r, जैसा सर्कल में हुआ था। अच्छा, इसका सरफेस एरिया बोले तो क्या 4πr स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका सरफेस एरिया क्या होता है 4πr स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³। बस इसको आपको याद करना है, इस फॉर्मूला को, बाकी इसमें कुछ नहीं है। आइए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं अब, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और स्पेयर्स आपको यहाँ पे दिखा दिया हूँ मैं फॉर्मूला, इसके स्पेयर्स का शेप भी आपको दिख गया, ऐसा होता है। और इस आपको फार्मूला को अच्छे से याद कर लेना है। और हेमी स्फीयर अगर कहा जाए ना, इसका एक और होता है हेमी स्फीयर, तो वो कैसा होगा, ये आपका इस टाइप से होगा हेमी स्फीयर। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। अगर स्पेयर को आप बीच से काट दे तो वो हेमी स्फीयर हो गया। यानी अब जो जो फार्मूला आपके पास है सबको बाई 2 कर दीजिए, तो वो आ गया आपका क्या, उसका फॉर्मूला बन के आ गया। तो देखिए, सब चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस लिंकअप करना आप सीख जाओ चीज़ों को, ठीक है। अब देखिए, मैं कुछ क्वेश्चंस करके आपको दिखाता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी इसमें सिलेंडर बचता है, कोन बचता है, और फ्रस्ट्रम बचता है। ये मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा, और उसके बाद इस मेंस्ट्रुएशन को ख़त्म करने के लिए एक और क्लास आपको लेंगे, जिसमें मैं सारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लूँगा। तो इससे क्या होगा कि आपका ये चैप्टर्स अच्छे से ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद जो है अब आपके ज़्यादा चैप्टर्स बचे हुए नहीं हैं, तो आप प्लीज़ अच्छे से रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, और हमारे चैनल पे बने रहें, क्योंकि अब जल्दी आपका जीएस का क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। और जीके की तो आपका चल ही रहा है, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री की क्लासेस, उसमें भी और क्लासेस ऐड होंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम नया इन्फॉर्मेशंस कुछ नया सब्जेक्ट्स के साथ आएँ तो उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिलते रहें। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड विद डायमेंशन 2 × 3 × 7। जब इस तरह से डायमेंशन लिखा रहे ना, तो ये हमेशा समझ लीजिए कि सबसे बड़ा जो होगा वो लेंथ होगा, उसके बाद ब्रेथ होगा, फिर हाइट होगा, ठीक है। इस हिसाब से आपको चलना है। या फिर आप इसको लेंथ, इसको ब्रेथ, इसको हाइट, कुछ भी मान लीजिए, दोनों ही सही है, ठीक है। आपको लिए ज़्यादा अच्छा यही होगा कि आप इसको एल माने, इसको बी माने, इसको एच माने, ठीक है। कुछ नहीं करना है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है। सारा जो भी आपका यहाँ दिया हुआ है उसको इसमें पुट किया हमने, 2 × 3, 3 × 7, 7 × 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 82 निकल के आ गया टोटल सरफेस एरिया। अगर यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया कहा जाता तो कुछ नहीं करना था, 2 × L+B × H। बस इस फॉर्मूला में आप रखते हैं तो 2 आपका है ही, L+B कितना है 2 + 3 दैट इज़ 5, तो 5 2 10, एंड आपका हाइट है 7, तो 10 × 7 दैट इज़ 70। तो इस तरह से जो है आपका फॉर्मूला में इसको डायरेक्ट पुट करके आप बना सकते हैं। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएंगे इससे अच्छा ये तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए करा रहा हूँ। जब मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगा तब थोड़ा सा लेवल अप रहेगा, तो वो आपका बन जाएगा इजीली, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ बोल रहा है लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबाइड, ये दिया हुआ है। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया, अभी बताया उस समय। तो क्या है 2 × L+B, जस्ट फॉर्मूला में पुट किया, अपने जो डायमेंशंस दिए हुए हैं, आपका लेटरल सरफेस एरिया निकल के आ गया। तो इस तरह से लेटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं हम लोग। अगर वॉल्यूम बोल दिया जाए तो वो भी ईजी है, L × B × H। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है,
फॉर्मूला याद है तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है वहाँ पुट कीजिए, नॉर्मल कैलकुलेशन कीजिए, आपका आ गया आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए फाइंड द सरफेस एरिया। वो क्यूबाइड का देखा, अब क्यूब का देखिए, सेम वही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है। और अगर नहीं याद है तो आप कंसेप्ट को समझ लें, फॉर्मूला आप डिराइव कर लेंगे। अब यहाँ बोला सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो क्यूब सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है आपका, जो हमने बोला कि 6 प्लेन्स होते हैं और 6 प्लेन जो है किस शेप में, तो स्क्वायर में। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। तो यहाँ 6 एरिया मतलब 6 स्क्वायर है तो क्या होगा 6a स्क्वायर। ए दिया हुआ है, बस हमने पुट किया, आ गया हमारे पास निकल के। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, यहाँ 64 होगा। ठीक है, तो 64 इंटू 6 दैट इज़ 384 आ गया आपका। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं स्फीयर से रिलेटेड, फिर जो है मैं क्लास को आज यहीं ख़त्म करूँगा और नेक्स्ट सेशन में जो है इसका आपको जो बचे हुए शेप्स हैं उसको करेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है दूसरे चैप्टर्स की तरफ चले जाएंगे। अभी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आना बाकी है, जो है वर्क, टाइम, वर्क एंड एनर्जी, उसके बाद वर्क एंड टाइम जिसको बोलते हैं टाइम एंड वर्क, उसके बाद आ गया आपका पाइप एंड सिस्टर्न हो जाता है, उसके नल और टंकी जिसको बोलते हैं, उसके बाद आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन है। ये सब चैप्टर्स कुछ इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं, उसको मैं एक साथ कराऊंगा। देखिए स्फीयर का क्वेश्चन है कि डायमीटर 10 है, ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो डायमीटर 2 रेडियस के बराबर होता है, आपको पता है। तो यहाँ से रेडियस कितना आ जाएगा 10/2, डायमीटर का हाफ होता है ना रेडियस, तो 10/2 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, बस 4/3 पाई का वैल्यू हमने ले लिया 22/7 और यहाँ आपका बचता है क्या आर क्यूब यानी 5, 5 5 से 25 इंटू 5 125। यहाँ पे मिस प्रिंट है, कोई बात नहीं है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा। सिंपल सा जो है हमारा फॉर्मूला है आपका 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, सॉरी फॉर्मूला क्यूब जब भी वॉल्यूम निकालते हैं तो वो क्यूब पावर होता है, पावर 3 होता है। तो जस्ट इसमें आप जो भी दिया हुआ है उसको पुट कीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू को, आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हैविंग रेडियस। आप देखिए सरफेस एरिया बोला गया है निकालने के लिए, रेडियस 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा 4 इंटू पाई की जगह 22/7 दिया और आर स्क्वायर है तो क्या 7 इंटू 7 दैट इज़ 49। तो देखिए एक 7 से एक 7 गया तो आपका क्या आ गया 616, एक 7 से एक 7 बाकी बच गया तो 22 4 जा 88, 88 इंटू 7 आपका क्या हो जाता है 616 निकल के आ गया। तो बस मैंने जो अभी क्वेश्चंस आपको डिस्कस किए हैं ये एक नॉर्मल क्वेश्चंस है, इतना इजी आपका एग्जाम में नहीं आएगा। ये मैं जस्ट आपको फॉर्मूला समझाने के लिए कुछ क्वेश्चंस का आपका रिफरेंस लिया है। अब जो इसका बचा हुआ पार्ट्स है ना, उसके बाद जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इंक्लूडेड रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूडेड रहेंगे, जिसमें हम कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे, कुछ अच्छी चीज़ आपको मिलेंगे। तो बने रहे यूट्यूब चैनल के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।